फ्रेंड्स, वीकली चार्ट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पूरा हफ्ता कैसा रहा है मार्केट में और अगला हफ्ता हमारा कैसा हो सकता है, उसमें आपको कैसे प्लान करने हैं। ओवरऑल हम सारे सेंटीमेंट पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम FIIs की जनवरी की कितनी खरीदारी और कितनी बिकवाली है, इन सब पर भी बात करेंगे और ग्लोबल डेटा भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि मैं पहले 3-4 दिनों से आप लोग को यहाँ बता रही थी कि एक मार्केट यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना है, एक उल्टा फ्लैग जो कि यहां पर एक बियरिश सिग्नल दे रहा है। हमको क्या करना है, सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे। और वीकली एनालिसिस क्या कहता है, देखो क्या होता है कि जब हफ्ता खत्म हो जाता है तो हमेशा कैंडल को वीकली चेक करना चाहिए कि वीकली वो कैंडल कैसा बन रहा है और अगले हफ्ते उस कैंडल का क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात, या क्या नया बनेगा। सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप 5 मिनट में कैंडल देखते हो, सिमिलरली आप 10 मिनट में कैंडल देखते हो, तो आपके अलग टाइम फ्रेम है कैंडल देखने का। डे में भी देखते हैं आप लोग, आपको वीक में भी देखना चाहिए, आपको मंथ में भी देखना चाहिए। तो जितने भी लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर्स हैं वो हमेशा वीकली और मंथली देखते हैं। कुछ लोग साल का भी देखते हैं, तो खैर साल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मंथली और वीकली तो मोस्टली लोग देखते हैं। तो आपको भी वीकली देखना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड जो है हर एक कैंडल पे ही आप नए कैंडल का अनुमान लगाते हो कि किस तरीके से वो कैंडल बनता है, यानी पिछला कैंडल के हिसाब से नया कैंडल कैसे बन सकता है, ये आप हमेशा एनालिसिस में सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो अभी क्या है, 15 मिनट का कैंडल है, निफ्टी का है। यहाँ से मैं वीकली कैंडल सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो वीकली कैंडल में क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। तो ये देखो निफ्टी का चार्ट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एक वीकली कैंडल बना है, ये मुझे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बना था, लेकिन अब ये जो वीकली कैंडल है ये कहीं ना कहीं यहाँ तक इनगल्फ हो गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर फिबोनाची लगानी है। अब आप यहाँ पर मुझे कॉमेंट करेंगे कि मुझे आप बताइए कि ये कैंडल क्या बता रहा है, ये कैंडल क्या बेयरिश है या बुलिश है। 1 मिनट देती हूँ मैं आपको, क्या आप बता पाएंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को कि ये क्या है। ये बेसिकली एक बेयरिश कैंडल है। अब ये बेयरिश क्यों है उस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये बेयरिश है, तो बेयरिश के लिए हमने हमेशा बताया कि फिबोनाची का सबसे अच्छा आप जब ड्रॉ करेंगे बेयरिश सिग्नल यहाँ पर कंसिडर करने के लिए, तो हर कैंडल के आप नीचे से यहाँ पर पेस्ट करेंगे फिबोनाची। देखो फिबोनाची में अगर आपको बेयरिश के लेवल चाहिए तो आप हर कैंडल के नीचे से आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस तरीके से यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऊपर के नीचे के आपको लेवल्स मिल जाएंगे। तो मैं यहीं से पेस्ट करती हूँ इस तरीके से। तो अभी क्या हुआ, आपको क्या करना है, नीचे से यहाँ पर एजेस से, इसके नीचे से लेकर इसका जो लो है और उसके हाई तक आपको पेस्ट करना। तो ये लेवल्स निकल के आ जाएंगे कि ये कितना नीचे करेक्ट हो सकता है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैंडल बेयरिश लगा। अब आप कहोगे बेयरिश आपको कैसे लगा, तो जो मेरे पुराने यहाँ पर व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं कई बार बताती हूँ, मैं हमेशा कैंडल की विक पर बात करती हूँ। और विक क्या होता है, विक जो ये आप देखोगे ये पूरा भरा हुआ कैंडल है। आप ये देख लो पूरा भरा हुआ, ये कैंडल रेड है, इसके नीचे जो ये डंडी है, जो ये स्टिक दिख रही है, इसको हम विक बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर वीकली एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि क्या मार्केट का सेंटीमेंट है। सबसे बड़ी बात, मैं आपको कैंडल को एनालिसिस करना यहाँ पर सिखाऊंगी। तो देखिए जैसे ये कैंडल बना है, ये कैसा बना है, ये ग्रीन कैंडल है। आप कहेंगे ये तो पॉजिटिव कैंडल है, इसको आप नेगेटिव मत बोलना। कई लोग ये सोच रहे होंगे, बट जो लोग विक को जानते हैं वो समझ जाएंगे कि ये एक बेयरिश कैंडल है। और जरूरत नहीं होता कि बेयरिश कैंडल रेड होगा तभी वो बेयरिश होगा या ग्रीन होगा तभी वो बुलिश होगा। ये ग्रीन कैंडल भी बेयरिश है, मैं बताती हूँ क्यों। देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो विक है वो बहुत ही लंबा है, इतना बड़ा इसका विक है। ठीक है, अब ये जो इतने लंबे जो विक होते हैं ना, देखो इतना बड़ा इसका विक है। और हम पहले पूरी कैंडल की बात करें, ये पूरा जो कैंडल है ग्रीन बना था, ऊपर से जो प्रेशर आया वो किसका आया, यहाँ पर सेलर का प्रेशर आया। ठीक है, ये जो होते हैं ये सेलर्स होते हैं, सेलर्स का प्रेशर आया है। सेलर्स ही यहाँ पर प्रेशर डालता है तभी तो मार्केट नीचे गिरता है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका कि ये जो ऊपर की जो विक होती है, अगर जितने भी नीचे तक विक आएगी, ये जितने भी विक यहाँ पर छोड़ रहे हैं, जितने भी विक हैं, ये सब सेलर का प्रेशर है। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। सेलर्स ने क्या किया, बायर्स ने उठाने की कोशिश की, पूरा ग्रीन बना, उसके बाद सेलर्स यहाँ पर एक्टिवली आ गए और सारे मार्केट को गिरा दिए। तो जितने भी ग्रीन ऊपर तक बना था वो सब नीचे दब के यहाँ तक एक विक, यानी ये खाली डंडी बन गया। यानी जितने भी यहाँ बायर्स थे उन सबको भगा दिया, मार के भगा दिया उसने कि अब तुम जाओ, अब घर छोड़ो, अब हमारी बारी आ गई, अभी तुम रास्ते खत्म कर दो। तो यहाँ से सारे बायर्स जो है यहाँ से भाग गए, जिसकी वजह से ये विक इतना लंबा है। और ये किसका विक है, ये सेलर्स का विक है। वेरी गुड, आप समझ रहे हो। तो ये सेलर्स का विक है। यहाँ पर हमेशा जब ऊपर की तरफ पुश होता है तो वो सेलर्स का विक होता है, नीचे की तरफ जो पुश होता है वो बायर्स का। देखिए मान लीजिए मुझे ऐसे कुछ
कुछ कैंडल बनाना है, ठीक है। अब क्या है ना, ये कैंडल ऐसे बना हुआ है, तो मैं चाहती हूँ मार्केट और ऊपर हो। तो हम जब इसमें पैसा बहुत सारा डालेंगे, हम ऑप्शन बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने नीचे से पुश किया ऊपर उठाने के लिए, राइट। इस तरीके से हमने कैंडल बना दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने कैंडल बना दिया, हमने नीचे से पुश किया और ऊपर हमने उठा दिया, तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव कैंडल, ठीक है। तो ये वीक किसका है, ये वीक जो होता है, ये वाला जो वीक होता है, ये होता है बायर्स का, ठीक है। किसका होता है, बायर्स का। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये बायर्स का वीक हो गया, क्यों, क्योंकि हम नीचे से ऊपर उठा रहे हैं ना भाई, हम ऊपर उठाएंगे तो हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा। तो इसी तरीके से ये वीकली कैंडल जो था, ये पूरा हफ्ता था, ये पूरा ग्रीन में था। यानी आपने देखा होगा एक दिन का कैंडल ऐसा था जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होकर ऊपर तक गया था, वो हमारा पूरा स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बना था, और अगले दिन ही वहां से नीचे की तरफ एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन गया। यानी जो वो बड़ी वाली स्टिक है, जो मैं डे कैंडल में बात करती हूँ, जो बड़ी वाली स्टिक है, वो हमारा ग्रीन था। उसके बाद गिरते गिरते मार्केट नीचे आ गया, जिसकी वजह से वीक का कैंडल में यहाँ पर करेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर का वीक किसका है, सेलर्स का, नीचे का वीक किसका है, बायर का। अब ये वीकली कैंडल में किसका वीक सबसे ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, ऑफकोर्स यहाँ पर सेलर्स का पावरफुल होता है। यहाँ सेलर्स एक्टिवली बैठे हैं, वो मार्केट को गिराना चाहते हैं। बायर्स की यहाँ पर वीक बहुत कम है। अब ये बायर्स तो पुश ही कर रहा था, अभी तो उठाया ही था, तब तक आधा तो ये सेलरों ने खा लिया, यहाँ पर सेलर ने भगा दिया, सबको बोला कि अब तुम दुम दमा कर भागो, अब तो मेरी यहाँ पर एंट्री हो गई है। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पर मार्केट सारे बायर्स एक्टिव हुए थे, यहाँ सेलर्स बहुत सारे भर के आए और उन्होंने ये पूरा मार्केट को जो है आधा ये कैंडल को खाली कर दिया, यानी आधे बायर्स को भगा दिया। जो अभी आप 2-3 दिन से देख रहे हो, हर दिन के हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ हल्का हल्का करेक्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है बट हो रहा है, तो नीचे गिरा, ठीक है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कैंडल जो है रेड है, मतलब बियरिश है, रेड नहीं बोलूंगी, बियरिश है। तो आप कभी मत ये सोचना कि ये ग्रीन कैंडल बना है तो ग्रीन कैंडल हमेशा बुलिश होता है, बियरिश नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बियरिश कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि ऊपर का वीक सेलर्स का है, नीचे का वीक आपका बायर्स का है। वीक जिसका बड़ा होगा उसका मार्केट में दबदबा होगा। तो अभी जो इस वीक का दबदबा है अभी सेलर्स के हाथ में है। सेलर्स ने यहाँ पर पुश कर दिया, बहुत नीचे तक गिरा दिया। अब ये बचे खुचे जो बायर्स अभी होल्ड करके बैठे हैं ना, कई लोग क्या होता है एक्सपायरी पे निकालते नहीं, कई लोग क्या करते हैं वीकेंड तक भी पैसे नहीं निकालते, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे जो ग्रीन है ना, यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी बैठे हैं, उन्हें लग रहा है मार्केट और ऊपर जाएगा। पर वीक कैंडल के हिसाब से तो आधा अभी खाली हो गया है, आधा सेलर्स यहाँ गिरा चुके हैं, तो आधा हो सकता है कि और इस हफ्ते आपका मार्केट करेक्ट हो जाए। यानी कि जो लोग भागे थे वो तो भाग ही गए हैं, लेकिन जो लोग मार्केट छोड़ना नहीं चाहते वो अभी भी बैठे हैं कि हो सकता है मार्केट इस होप में कि ऊपर उठ जाएगा। बट जो हम वीकली कैंडल देख रहे हैं उस हिसाब से यहाँ सेलर्स एक्टिव है, तो सेलर्स तो मुझे नहीं लगता इस बायर को उठने देंगे। तो ओवरऑल क्या हमने यहाँ पर रिजल्ट पाया, यहाँ पर रिजल्ट हमारा आया नेगेटिव मार्केट, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि हर कैंडल ग्रीन और रेड से बियरिश और बुलिश नहीं होता है। गुड, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको और किसी कैंडल पे भी जानकारी चाहिए तो। इसी बीच अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये मेरा ओरिजिनल वीडियो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको। सो ये मेरा वीडियो है, ये देखो, ये मेरा चैनल है और यहाँ पर मैं यहाँ पर डालती हूँ सारे डेली एनालिसिस डालती हूँ। बीच में मेरा स्ट्राइक आ गया था, बैन हो गया था चैनल, बट स्टिल अभी उन लोगों ने छोड़ दिया है बिकॉज मैं ज़्यादा कुछ इसमें लिख नहीं सकती, तो इसीलिए मैं आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चीज़ें बताती हूँ ताकि आप डीप एनालिसिस करो और संभल के ट्रेडिंग करो, बढ़िया करो, अच्छा करो, प्रॉफिटेबल बनो, ठीक है। तो चलिए मैं क्या बता रही थी, तो अब मेरा ओवरऑल वीकली कैंडल यहाँ पर वीक हो गया, तो एक तरह से यहाँ पर करेक्शंस हो सकता है। अब ये मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना कि इसको क्या बोलते हैं। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ। अब मैं बताती हूँ मार्केट कहाँ तक करेक्ट हो सकता है अगले हफ्ते। तो देखो अगले हफ्ते का क्या मुझे सेंटीमेंट लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कहीं खुल सकता है, ठीक है। और ये जो खुलने का टाइमलाइन है मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, 25,500 के आसपास आप ले लो। ये 40 पॉइंट को भी आप इग्नोर करो क्योंकि अप्स एंड डाउन ये 10-15 पॉइंट 50 पॉइंट का होता है। तो अगर 25,500 के, सिंपल है, 25,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 1-2 दिनों के लिए आप ये हाई तक का प्लान कर सकते हो, 26,322 का हाई का प्लान कर सकते हो। बट अगर सिमिलरली यहीं से नीचे प्लान कर रहे हैं, यानी मान लो हर कैंडल, हर दिन का कैंडल या 15-20 मिनट का कैंडल आप ले लो, नेगेटिव बन रहा है, तो आप ध्यान रखना आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो अगले हफ्ते आपका थोड़ा सा असमंजस है। देखो 25,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है 26,322 का, यहाँ तक आप टारगेट लगा सकते हो। इसके बियॉन्ड हम बताएंगे नहीं अभी आपको कि इसके बियॉन्ड आपको जाना है नहीं जाना है, क्योंकि पहले यहाँ तक आना भी जरूरी है, ठीक है। वो हम डेली चार्ट एनालिसिस में बता देंगे। अब अगर आपको नीचे के लिए प्लान करना है तो ये हफ्ता आपका यहाँ से लो भी तोड़ सकता है, क्योंकि मैंने ओवरऑल यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटीमेंट दिया है तो वो
नेगेटिव ही हो सकता है। हाँ, एक बार को वो ऊपर आ सकता है, बट मैं इसके बियॉन्ड जाने के लिए नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी अगर आप टारगेट लगा ही रहे हो तो इस कैंडल का हाई तक का लगा सकते हो, यहाँ तक लगा सकते हो, इसके बियॉन्ड मत जाओ। हो सकता है यहाँ से लगाने के बाद एक हाई वापस टच करके वापस से करेक्ट आ जाए, और आजकल यही हो रहा है। तो ये भी देख लेना। अगर आपको नीचे के लिए प्लान करना है तो या तो इस लो का वेट करिए, 24,699, 24,700 के लो का आप वेट करिए। अगर आप यहाँ तक वेट कर सकते हो, आप में थोड़ा सा पेशेंस है तो वेट करिए। वेट करने के बाद आप यहाँ तक वेट कर लो, थोड़ा सा और पॉइंट का वेट कर लो। जो मैंने एक मेजर यहाँ पे सपोर्ट लगाया है 24,555 का, अगर देखो ये टूटता है तो आपको एक लेवल यहाँ पर मिल सकता है। एक टारगेट आपको मिलेगा 23,846 का, उसके बाद आपको एक छोटा सा और टारगेट मिल सकता है 23,696 का या 23,700 के आसपास का। उसके बाद का भी आपको नीचे डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो मेरा जो वीकली एनालिसिस है निफ्टी का, यहाँ पर ओवरऑल सेंटीमेंट इसके नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को अगले हफ्ते मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी के कैसे सेंटीमेंट है और उसका वीकली चार्ट क्या कहता है। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी ओपन कर दिया है। बैंक निफ्टी में जैसे इस तरीके से कुछ फ्लैग पैटर्न डेली बेसिस पे मिल रहा था, अभी हम इसको यहाँ पर लेंगे वीकली चार्ट में। वीकली देखते हैं वीकली कैंडल इसका कैसा बना है। तो अगर वीकली कैंडल की बात करें तो इसका आप देखो कितना अच्छा खासा यहाँ पर वीकली बनाई है, क्योंकि बैंक निफ्टी ना बहुत टाइम से हाई पर हाई लगा रहा था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर वीकली चार्ट भी इसका जो है इस तरीके से इसने हाई लगा है। मतलब अगर देखा जाए तो आपका बैंक निफ्टी ऑलरेडी 3-4 बार हाई मार चुका है। अगर देखा जाए तो 3-4 बार हाई सिर्फ बैंक मारा है। बैंक निफ्टी ने इतना ज़्यादा, यानी बैंकों ने बहुत ज़्यादा इस बार मार्केट को सपोर्ट किया है और 3 से 4 बार उसने हाई यहाँ पर लगाया है। तो अब आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि ये कैंडल क्या बोलता है। तो बेसिकली ये कैंडल भी आपका वीक है, ये ग्रीन के ऊपर मत जाना, ये कैंडल भी आपका बेयरिश है। राइट, वेरी गुड, आप समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये सेलर्स है। ऑब्वियसली ये पूरा कैंडल जो था ये पूरा इस तरीके से भरा हुआ था, ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जो बायर्स थे वो कैंडल को भरे जा रहे थे, मतलब ऊपर उठाए जा रहे थे। तब तक बहुत बड़ा एक वेल आया और इस मार्केट को खा गया, खा के आधा गिरा दिया। यहाँ तक तो वो खा ही गया। तो ये जितने भी बड़े सेलर्स हैं ये आए, यहाँ तक मार्केट खा गए, गिरा दिए। अब ये जो बचे खुचे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे वही रिटेलर बायर्स हैं, जो कि अब ये भी इसलिए बैठे इस उम्मीद में कि अब मार्केट यहाँ से उठ जाएगा। कैसे उठ जाएगा, ऑलरेडी ये वीकली कैंडल जो है आधा ऊपर से यहाँ पर सेलर्स आके खा चुके हैं। बचे खुचे रिटेलर्सों को कैसे वो छोड़ेंगे। सेलर्स का तो काम ही होता है ना बायर्स को खाना, और ऑलरेडी मार्केट हाई पर चल रहा है, ओवर वैल्यूड है, तो कहीं ना कहीं मार्केट करेक्शन होने के लिए नीचे तो आएगा ना। बैंक निफ्टी इस बार 3-4 बार हाई लगाया है, तो अब हाई के बाद इसका करेक्टेड मोड है। अगर देखा जाए तो बैंक अब यहाँ से करेक्ट हो सकता है, बट नॉट श्योर, बट करेक्ट हो सकता है। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको हम अच्छे से आपको समझाएंगे। यहाँ भी हम फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे अच्छी बात है कि फिबोनाची का लेवल लगा लीजिए, फिबोनाची से आपको समझ में आएगा। तो मैं नीचे से ही पेस्ट करूंगी, क्यों, क्योंकि ये मेरा जो कैंडल है बियरिश है। समझ में आ गया, ऊपर सेलर्स नीचे आपके बायर्स। यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ गए। तो ये वाला जो है कैंडल जो खाली किया है, ऊपर से जो विक, ऊपर का जो प्रेशर आता है, ये जो विक बनते हैं, ये कौन करता है, ये सेलर्स करते हैं, ठीक है। ये आपके सेलर्स करते हैं, राइट। और मार्केट को उठाता कौन है, बायर्स। तो बायर्स कहाँ से उठाएगा, नीचे से, ठीक है जी, बायर्स नीचे से। मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, मेरा थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं हटा देती हूँ, वरना आप कहोगे कि मैं कितना गंदा लिखती हूँ। बायर्स, राइट, ये हो गए आपके बायर्स। तो मार्केट को उठाने वाला कौन है, बायर्स, और गिराने वाला कौन है, सेलर्स। तो ये जो स्टिक सा, ये जो डंडा सा बनता है, ऊपर किसका बनता है, सेलर्स का, और नीचे वाला डंडा किसका बनता है, बायर्स का। तो अब ऑलरेडी यहाँ पर ये पूरा ग्रीन कैंडल को आधा खाली कर चुके हैं सेलर्स। तो यहाँ पर मार्केट ओवरऑल जो है बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये कैंडल बता रहा है कि ये हफ्ता भी आपका नेगेटिव जा सकता है। अब आपको कैसे प्लान करना है, देखो सब बहुत सिंपल मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल बता रही हूँ कि देखो मार्केट ओवरऑल इस बीच में भी खुल सकता है। अगर इस बीच में आपका वीक के स्टार्ट में ही, मंडे से ये स्टार्ट हो जाए कि 59,195 के आसपास खुल जाए, अगर आप ऊपर के लिए प्लान करेंगे तो सबसे पहले ये हाई को तोड़ना होगा। हाई क्या आपका 61,746। अगर ये जब तक सस्टेन करके ऊपर नहीं तोड़ेगा, 10-15 पॉइंट ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, आप ऊपर के लिए प्लान ना करो तो बेस्ट है। हाँ, लेकिन इस हफ्ते मान के चलिए कोई कैंडल इसी बीच खुल जाता है और वो 100 पॉइंट के ही रैली में बीच में ही साइडवेज बना है, तो अगर आपको ऊपर के लिए टारगेट लेना है तो अगर बीच में खुलता है
तब जाके आप ये टारगेट डेफिनेटली ले सकते हो। ये तो आप अचीव कर सकते हो अगर बीच में कहीं मार्केट खुलता है तो आपका 61,746 कहीं भी टारगेट आपका नहीं गया बाय साइड में, ठीक है। अब रही बात सेल साइड में, सेलिंग के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा सेलिंग करना है या जो मुझे मेरा प्लान जो है वो पूरा मार्केट गिरने पर ही होना चाहिए, मैं पैसा तभी लगाऊंगा, होता है लोगों के थॉट कि पैसा तो मैं तभी लगाऊंगा जब मार्केट जो है गिरेगा तभी हम लगाएंगे, जब मैं श्योर होऊंगा। तो अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आप इस वीक के लो को पकड़ के चलिए। अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि मार्केट यहां से करेक्ट हो सकता है या मैं यहीं पर पैसा जो है लगाने की कोशिश करूंगा, कई लोग क्या होता है ना कि उन्हें पता नहीं होता है और वो कंफ्यूजन में कहीं भी पैसा लगाते हैं तो उससे आपका कैपिटल लॉस होता है। अगर आपको श्योर ही होना है तो ये वीक का जो लो है 57,815, अगर ये वीक का लो तोड़ता है 10-15 पॉइंट या 50 पॉइंट मैक्स और नीचे लेके चलो, अगर आपका 57,815 से आप 57,000 यहाँ पर 815 की जगह आप 850 ले लो। अगर 850 के नीचे ट्रेड कर रहा है, नीचे के लिए लो बना रहा है, ये लो को तोड़ के भी नया तोड़ रहा है, नया बना रहा है, नया लो, तब आप ये वाला टारगेट लगा सकते हो। फिर यहाँ से आप श्योर हो सकते हैं कि एक करेक्शन आपको यहाँ पर मिल सकता है 55,424। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीधा 57,000 से 55,000 2,000 पॉइंट आपको अभी मिल जाएगा, ये पूरे वीक का मैं बता रही हूँ। पूरे वीक में यहाँ तक करेक्ट हो सकता है मार्केट, क्योंकि हम वीकली चार्ट पे बात कर रहे हैं। तो मान के चलो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, हफ्ते भर के लिए, 15-20 दिन के लिए आप ऑप्शन बायर है, आपको कॉल में खरीदना है या आपको पुट में खरीदना है, तो अगर आपको सेलिंग के लिए लगता है कि लो कहाँ से हो सकता है, तो अगर इस वीक कैंडल का लो तोड़ता है, 10-15 पॉइंट और नीचे ट्रेड करता है, तो आपको ये वाला टारगेट डेफिनेटली मिल सकता है। तो ये अगर आप मौका पा सकते हैं, मौका को अचीव कर सकते हैं, तो ये बहुत बहुत बधाई हो कि आप अचीव कर पाएं, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही बधाई दे रही हूँ कि अगर आप अचीव कर पाए तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सैड नहीं होने का। मार्केट में एक आध बार आपको मौका जरूर अच्छा मिलेगा, तो बस आप थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस से ही आप ट्रेड करें। तो वीकली एनालिसिस जो है हमारा बैंक निफ्टी का, ये भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है। हाई आपको कब, हाई के लिए कब प्लान करना, जब तक ये हाई को तोड़ के ऊपर ना जाए। अदरवाइज अगर बीच में कहीं मार्केट खुल गया तो ये वाले लेवल्स जो है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स का आप लेवल्स अचीव कर सकते हो, लेकिन लास्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, राइट। तो चलिए अब बैंक निफ्टी को भी हम डिलीट कर देते हैं और हम अब सेंसेक्स पे बात करेंगे। सेंसेक्स का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए कई लोग जो है अभी ट्रेडिंग के दुनिया में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आ रहे हैं, खासकर स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को जब एनालिसिस हो रही है, लोग जब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि दुनिया में ये सारी चीज़ें भी हैं, निवेश भी होता है और स्टॉक भी होता है, आईपीओ भी होता है, लोगों को अब धीरे धीरे पता चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि उसके लिए देखो आप फिर जागरूक हो रहे हो। जब आप जागरूक होते हो तो आप डेफिनेटली डीमेट अकाउंट की आपको ज़रूरत होगी, आपको कहीं तो इन्वेस्ट करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट डायरेक्ट किसी कंपनी में निवेश करना है तो आप एफडी से तो नहीं कर सकते, आपको डेफिनेटली डीमेट अकाउंट का लिंक चाहिए होगा। और देखो दुनिया में बहुत सारे हमारे प्ले स्टोर पे जो है बहुत सारे डीमेट अकाउंट के लिंक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बना रही है। तो मैं चाहूँगी कि आप सेफ साइड जाए, सेफ साइड से ही अपने डीमेट अकाउंट को चुने, क्योंकि प्ले स्टोर बहुत सारे फर्जी भी है और आप किसी भी फर्जी वाले एप्लीकेशन को मत डाउनलोड कर ले, क्योंकि कई सारे क्या होते हैं कि आजकल कॉपी सेम टू सेम एप्लीकेशन फर्जी भी बन जाता है और लोगों के साथ जो है स्कैम हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारे मैं यूज़ करती हूँ। देखो अपस्टॉक भी बहुत अच्छा है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, जीरो कॉस्ट पे आपका यहाँ पे डीमेट अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद आप अपने स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या कोई बढ़िया सा कंपनी हो गया, आप उसमें निवेश कर सकते हो। कम से कम कुछ नहीं तो 500 से भी शुरू कर सकते हो, 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। अच्छा खासा यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के भी प्लान मिल जाएंगे, ठीक है। आप 100 रुपये से भी कोई भी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, पहले मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। अब धन की जो है, ये धन भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी कॉस्टिंग बहुत इसकी कम है, तो इससे भी जो है, खैर ट्रेडिंग में कॉस्टिंग लगती है, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं होता है। जब आप इन्वेस्ट करके 10-12 साल बाद जब निकालते हो पैसा तो उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं। फिलहाल ऐसे तो कुछ भी नहीं इसमें कोई चार्जेस है। तो ये भी बहुत अच्छा ऐप है, ये ग्रो भी बहुत अच्छा है। तो ये 3 तो सबसे टॉप में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये 3 देखो, ये 3 आपके डीमेट अकाउंट्स टॉप में आते हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, सोलाना में, ऐसे में कुछ में निवेश करना है तो आप फिर कॉइन DCX में जा सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है। बट इसके भी कई सारे फर्जी ऐप हैं, तो आप उनसे दूर रहिए। आप यहाँ से जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर जो ट्रेड करते हैं या जो लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं, निवेश करते हैं, आप उनका एटलीस्ट कॉपी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सेफर साइड वाला ही चीज़ लगाएंगे जो हम खुद यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से कॉपी करके आप फ्री में इसका भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्रिप्टो, एथेरियम जैसी चीज़ों में भी आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी मेरे को आपको बताना था कि डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप निवेश भी करना चाहते हो तो चलो हम वापस से सेंसेक्स पे आ जाते हैं। सेंसेक्स का भी ओवरऑल चार्ट की बात करें तो ये भी एक यहाँ पर सेंटीमेंट लो ही रहा है। मैंने आपको बताया भी था 3 दिन से तो यहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज जोन बना रखा है। आइए इसका हम हफ्ते भर का कैंडल देखें कि इसका वीकली कैंडल कहता क्या है। तो देखो अभी क्या ना, सेंसेक्स ने एक हाई भी लगाया, अब हाई के बाद तो अच्छा खासा करेक्शन होना ही चाहिए, जो कि हो रहा है। आप देखोगे ये पूरा हफ्ता कैसा रहा है, ये पूरा हफ्ता बहुत ही सुंदर रहा है। इस पूरे हफ्ते में इतना अच्छा कैंडल बना है, बट ये कैंडल सस्टेन नहीं करा। ये पूरे हफ्ते में ये कैंडल जो है बिगड़ गया और ये कैंडल सस्टेन नहीं करा। अगेन मेरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप सब रिटेलर हैं, नए हैं, तो मैं आपसे फिर पूछूंगी, क्या ये कैंडल बुलिश है या बेयरिश है? ऑफ कोर्स आप बोलोगे ये बेयरिश है, बिकॉज ऊपर के जो विग है यहाँ सेलर्स ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, एक्टिवली यहाँ पर बायर्स को भगा रहे हैं, और बायर्स ने उठाने की कोशिश की थी, ऑलरेडी उठा हुआ था, बट अब सेलर्स की एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ बायर्स की एक्टिविटी अब दिख नहीं रही है, क्योंकि अब ऑलरेडी वो उठाया था, अभी तो उन्होंने गिरा दिया, तभी उसमें क्या ही एक्टिविटी करे। तो ये जोन जो है हमारे सेलर्स का है, सेलर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवली बायर्स को गिरा दिया है। बायर्स ने उठाने की कोशिश तो की थी, बट इसको देखो आप, इस कैंडल का आधा से थोड़ा सा ऊपर तक, मतलब देखा जाए तो पूरा हाफ नहीं बट ऑलमोस्ट हाफ के बराबर ये खा चुका है, भगा चुका है। ये बचे खुचे बायर्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें लगता है मार्केट और ऊपर जाएगा, बट अगर ऊपर नहीं गया, क्योंकि कैंडल यहाँ पर नेगेटिव बता रहा है, तो ये सारे को भी भगा देगा सेलर्स, और फिर एक नया लो भी बनाने के लिए ये रेडी हो सकता है। अब सबसे पहले हम इस पर फिबोनाची लगाएंगे, और मैं आपको यहाँ पर लेवल्स भी बताऊंगी किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर वीकली चार्ट के एनालिसिस हफ्ते भर में किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है, उम्मीद कैसी रहेगी, क्या इसके सेंटीमेंट है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात कि अगर मार्केट मान लीजिए शुरू के हफ्ते यानी कि मंडे ट्यूसडे में अगर मार्केट इस बीच में कहीं खुल जाता है, क्योंकि मैं बीच का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा एक फ्लक्चुएशन यहाँ पर हो चुका है, तो हो सकता है मार्केट बीच में ही खुल जाए। तो अगर बीच में खुल जाता है, मैं आपको एक लगभग यहाँ पर एक बताती हूँ, यहाँ पर टारगेट नहीं, बेसिकली ओपन होने का मार्केट का, अगर लमसम अगर खुलता है तो 83,224, अब 224 को हटा लो तो 83,200 का रख लो, 83,200 के आसपास का कहीं मूवमेंट बनता है, तो आपको क्या करना, अगर आपको लगता है ये हफ्ता थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, ये टारगेट लगा सकते हैं लास्ट में। इसके ऊपर जाने को बिल्कुल नहीं बोलूंगी, और मैं ये भी नहीं बोलूंगी ये पूरा टारगेट भी लगाओ, लेकिन अगर आप बहुत श्योर हैं कि पॉजिटिव कैंडल 2-3 दिन से बन रही है तो यहां तक जा सकता है, तो आप लास्ट टारगेट यहां तक का लगा सकते हैं 85,788 का। ये हो सकता है कि यहां से टच करके वापस करेक्टेड नीचे हो जाए, तो आप यहां तक का लगाइए, यहां तक लगा के उसके बाद आप यहां से निकल जाए तो बेस्ट है। अगर आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो मैं तो यही कहूंगी कि यहीं तक लगाओ, इसके बियॉन्ड मत जाओ, पता चले ऊपर जाने के बजाय 5 पॉइंट पहले ही नीचे गिरा दे, तो वो आपके लिए एक नुकसान होगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो या श्योरिटी चाहते हो कि मुझे लो के लिए प्लान करना है, मैं तो गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाऊंगा, कई लोगों का सोच होता है कि वो सेलिंग में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपको क्या करना है, ये कैंडल के लो तोड़ने का वेट करना। अब ये कैंडल का लो जो होगा श्योर आप यहाँ से होंगे, या फिर आप यहाँ से भी हो सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप सिर्फ इसी से हो सकते हैं, आप यहाँ से भी हो सकते हैं। 80,100 का ले लो, 20 पॉइंट का तो ऊपर नीचे होता है, 80,100 के आसपास अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से श्योरली नीचे की तरफ मूव कर सकता है। बट मैं तो कहूँगी अगर कंफर्मेशन चाहिए तो आपका 79,699 यानी 79,700 के आसपास अगर कैंडल रेड बन रहे हैं तो आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकता है। और फिर आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके, मैं यहाँ पर इसको हल्का सा जूम आउट करके मैं बताती हूँ कि देखो अगर ये वाला लेवल टूट गया ना, ये वाला लेवल टूट गया तो नेक्स्ट टारगेट है 76,890 का, आपको लेवल कहीं नहीं गया और ये आपको मिल सकता है, और ये हफ्ते ही हमें देखने को मिल सकता है। अगर देखो मार्केट में पॉजिटिविटी आई, अगर इस तरीके से कैंडल बना तो हमें तो एक और नया हाई देखने को मिल जाएगा सेंसेक्स में, और हाई क्या बनेगा उसका तो हमें नहीं पता, क्योंकि हाई बनने का कोई पॉइंट नहीं होता है। हाई तो किसी भी पॉइंट से बन जाता है, 2 पॉइंट से भी हाई बन सकता है, 100 पॉइंट से भी हाई बन जाता है, यानी पिछले लो को तोड़ने के लिए 1 पॉइंट भी एक नया हाई बना देता है। तो मुझे हाई का नहीं पता कि हाई क्या बनेगा, बट लो का मुझे डेफिनेटली पता है कि भाई जब टूटेगा तो ये टूटने के बाद ये वाला लेवल डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट कर सकता है। होप आपको सेंसेक्स का भी ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो मैं सेंसेक्स का आप पे छोड़ती हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि सेंसेक्स का ओवरऑल चार्ट क्या कहता है, क्योंकि मैं 2 ऑलरेडी बता चुकी हूँ और निफ्टी सेंसेक्स सिमिलरली ही वर्क कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि सेंसेक्स जो है
क्या ओवरऑल इसके सेंटीमेंट है वीकली चार्ट एनालिसिस के हिसाब से। मैं इसको डिलीट करती हूँ। आइए थोड़ा बहुत हम एफआईएस का डेटा देख लेते हैं कि एफआईएस का जो डेटा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखो ये जो डेटा है ये हमने जनवरी का निकाला है। देखो हम सबसे पहले कैश में देखेंगे तो यहाँ पर जो नेट यहाँ पर जो सेलिंग में बाइंग हुई है एफआईएस की तरफ से 41,435 करोड़ की हुई है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग हुई है, नेट परचेस यहाँ पर हुई है। तो देखा जाए तो अगर इसको माइनस करें तो यहाँ पॉजिटिविटी हुई है। ठीक है, हम दिसंबर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ नए साल से लेकर की बात करेंगे कि भाई नया साल आ गया तो हम जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे। एफएनओ की बात करें तो एफएनओ में देखो जनवरी में इतनी सेलिंग हुई है और अगर ओवरऑल देखा जाए सेलिंग और आपका खरीदारी को माइनस करते हैं तो ओवरऑल ये वीक जो रहा है वो वीक ही रहा है। आप देखो ये जो वीक है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है, यानी आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ओवरऑल ये आएगा। तो ये आपका जो है जनवरी वीक बहुत ज़्यादा वीक रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जनवरी वीक जो है आपका वीक रहा है या जनवरी महीना पूरा वीक रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी। आप 5 साल का चार्ट उठा के देखेंगे ना तो ज़्यादातर जनवरी फरवरी मार्च आपका नेगेटिव ही रहेगा पूरे मंथ का। तो मंथली कैंडल पे भी हम कभी बात करेंगे, अभी हम वीकली पे बात कर रहे हैं। तो जनवरी का पूरा महीना जो है वो पूरा कमज़ोर रहा है। ठीक है, ये एफएनओ की है, यानी कि ये ऑप्शन आपका ये ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग की मैं बात कर रही हूँ। अब सिमिलरली देखो मार्केट का असर ना आपका म्यूचुअल फंड से भी पड़ता है। ये म्यूचुअल फंड के आपके यहाँ पर खरीदारी और बिक्री है। म्यूचुअल फंड में तो लोगों ने डीप पर काफ़ी बाइंग किया है। म्यूचुअल फंड हम क्यों बोलते हैं, देखो अभी क्या है निफ्टी में आप ट्रेड करते हो, निफ्टी में बहुत सारे कंपनियाँ होती हैं, उन कंपनियों के स्टॉक होते हैं, उन कंपनियों के म्यूचुअल फंड भी होते हैं, उनकी ग्रुप कंपनियों का एक म्यूचुअल फंड भी होता है। तो उन म्यूचुअल फंड में जो है वो यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा लोगों ने डीप में यहाँ पर बाइंग किए, तो इस बाइंग का असर आपको मार्केट में जो है अप ट्रेंड दिखेगा। एट दी एंड घूम फिर के म्यूचुअल फंड कंपनी हो चाहे स्टॉक कंपनी हो, एट दी एंड तो वो आपका इंडेक्स वाले फंड में ही जा रहा है ना, क्योंकि एक इंडेक्स फंड के नीचे कितनी कंपनियां होती है, 50-60 कंपनियां होती हैं। उन्हीं 50-60 कंपनियों को मैं अगर 10 निकाल देती हूँ और उसका एक म्यूचुअल फंड का ग्रुप बना देती हूँ, तो अगर मेरा म्यूचुअल फंड में पैसा गया तो अल्टीमेटली इंडेक्स के कंपनियों में पैसा गया, और इंडेक्स के कंपनियों में पैसा गया तो अल्टीमेटली इंडेक्स आपका जो है पंप करेगा। तो ये समझ में आपको अच्छे से आ गया है। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में तो देखो खरीदारी हो रही है क्योंकि डिप आया है, तो हर कोई लो में खरीदता है और ये बहुत अच्छी बात है, जब मार्केट गिरे खरीद लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आइए हम थोड़ा सा आपको और समझाते हैं, हम किस पे बात करें, थोड़ा ग्लोबल डेटा भी देख लेते हैं। एफआईएस का डेटा भी हमारा देखा जाए तो एफएनओ और कैश की थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन म्यूचुअल फंड में तो खरीदारी हो रही है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बट ओवरऑल वीक तो हमारा थोड़ा नेगेटिव है। यहाँ पर देखा जाए तो ये टॉप की न्यूज़ें हैं। यहाँ पर तो सिर्फ आपको डेली एनालिसिस ही मिलेगा, डेली में क्या है क्या नहीं है। मैं यहाँ पर ग्लोबल डेटा की बात करूँगी। ग्लोबल डेटा को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल डेटा हमारा ये रहा। आप अमेरिकन बाजार देख लो, यहाँ से पूरा ग्लोबल डेटा आपको दिख जाएगा। ग्लोबल डेटा मेरा अगर देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मार्केट आपका अप ट्रेंड भी हो सकता है मंडे ट्यूसडे में। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो मैंने ओवरऑल समझाया। मैंने क्या बोला, ये नहीं बोला कि वो हाई को तोड़ के नया हाई बन जाएगा, ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि अगर आपको हाई के लिए भी अपने आप को मतलब श्योर हो के प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये ऊपर जाएगा, तो पूरे हफ्ते के कैंडल पे जो हाई बना है उस हाई तक का आप टारगेट लगा सकते हो, और डे के हिसाब से देखा जाए तो 300-400 पॉइंट का आपको हाई देखने को मिल जाएगा। वो पॉजिटिविटी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी कि अगर ये ग्रीन रहा तो आपका मंडे जो है मंडे ट्यूसडे में आपको ग्रीनिश देखने को मिल सकता है। तो होप आपको यहाँ पर ग्लोबल डेटा भी समझ में आ गया होगा, एफआईएस की खरीदारी का भी इम्पैक्ट समझ में आ गया होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स भी समझ में आ गया। तो वीकली चार्ट का सफ़र बस यहीं तक रहता है। हम हर हफ्ते एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम आपको वीकली चार्ट का सारा डिस्क्रिप्शन देंगे। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।